नमस्कार, कामतगिरी अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे स्टेशन के पास प्रयागराज की शंकरगढ़ चौकी अंतर्गत मदरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक में प्रयागराज के घूरपुर थाना अंतर्गत देवरिया के रहने वाले 25 वर्षीय भूपेंद्र भारती की लाश मिलने पर मचा हड़कंप। उसके बाद रेलवे ट्रैक पे उनको लाश मिली गई। हम आपको बता दें, ये मामला मानिकपुर जीआरपी के अंतर्गत आता है, इसलिए उनके परिजन चित्रकूट में उनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए आए। 6 जुलाई को मृतक की पत्नी ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तो 6 तारीख को भाभी हमारी फांसी लगा ली। तो जिंदा थी, लेके जा रहे थे अस्पताल में, जाम लग गई, भाभी हमारी खत्म हो गई रास्ते में। अभी उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। उसका पति भूपेंद्र भारती उर्फ राहुल घर से गायब हो गया। फिर उसके बाद सर उनकी अंतिम संस्कार होने जा रही थी, तो हमारे भाई गायब कर दिए ससुराल वाले उनके। वहीं मृतका की मृत्यु के बाद मायके वाले ससुराल में आकर ससुराली जनों को धमकी दे रहे थे। अब तो जो हो चुका है हो जाने दें, आगे जिस तरह से उनकी बेटी को मारा गया है उसी तरह से उनको भी खत्म कर देंगे। भाभी की हमारी लाश घर पे रखी थी, तो वो लोग कहें चलो जो होना था हो गया, अब चलो घर। जैसे हमारी लड़की मारी गई वैसे वो भी मारा गया। फिर क्या था, मृतक की मौत की सूचना परिजनों को फोन के माध्यम से जानकारी मिली कि मृतक की लाश रेलवे ट्रैक में पड़ी हुई है। वहीं परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि भूपेंद्र भारती की उनकी ससुराली जनों ने हत्या करके लाश को रेलवे ट्रैक में डाल दिया। गांव वाले सब लोग बोल रहे हैं 4-5 आदमी उनके साथ थे, उनके ससुराल वाले। क्या शंका है सर? यही शंका है जो मारे थे। अच्छा, मायके वाले बोले। मायके वाले अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। बहुत गाली गुप्ता दे रहे थे घर में। बहुत होने के उपरांत पूरे गांव लोग को, सब लोग को गाली दे रहे थे। वहीं सवाल ये उठता है कि पति पत्नी के आपसी विवाद में क्या पत्नी को फांसी लगाकर आत्महत्या करना चाहिए? वहीं मृतक भूपेंद्र भारती की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है, उसका तो खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही होगा। लेकिन पति पत्नी के आपसी विवाद दोनों ही मौत के मुंह में चले गए। हम आपको बता दें कि भूपेंद्र भारती की शादी जौनपुर की करिश्मा नाम की महिला से हुआ था।
पूरा क्या मामला है? सर भाई भाभी हमारे 2018 में शादी हुई थी 3 मई को। उनके 4.5 वर्षीय और 3 वर्षीय बालक अब अनाथ हो गए हैं। अब उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान हैं। भाई की लाश सर आई है पोस्टमार्टम के लिए। कहाँ मिली थी? ये मानिकपुर स्टेशन को पहले ही मद्रा स्टेशन 200 मीटर पहले। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी, चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे CBSE बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सरदुआ थाना अंतर्गत पनोटी गांव में 75 वर्षीय नर्मदा प्रसाद की सर्प की डसने से उस समय मौत हो गई जब वह अपने कच्चे मकान पर चरपाई पे सोए हुए थे। तभी अचानक छत में पड़े सरपत से उनके ऊपर सर्प गिरा और उसने सोते हुए नर्मदा प्रसाद को 2 बार डस लिया। आनंद फानन नर्मदा प्रसाद ने जाकर सर्प के डसने की जानकारी अपने परिजनों को दी। जैसे ही उनके परिजन गाड़ी में बैठाकर उन्हें जिला चिकित्सालय ला रहे थे, तभी रास्ते में उनको उल्टियां हुई और उन्होंने दम तोड़ दिया। जिला चिकित्सालय पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या मामला है और किस मामले को लेकर आप लोग पोस्टमार्टम हाउस आए? दादा हमारे सो रहे थे खटिया में, ऊपर से सर्प गिरा और दब जाने के कारण उनको 2 बार बाइट किया, जिसके चलते वहाँ से हम चले गांव से अपने और जिला अस्पताल के लिए। रास्ते में उनकी मृत हो गई। देखा आपने, जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है वैसे ही जहरीले कीड़ों का निकलना शुरू हो जाता है। अब तो चरपाई में सोने वाले लोग भी इन जहरीले कीड़ों से सुरक्षित नहीं हैं, जिसका खामियाजा मृतक ने अपनी जान देकर चुकाया। वहीं हम आपको बता दें कि मृतक की जैसे ही शादी हुई थी वैसे ही उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी और उनके कोई बच्चा भी नहीं था, जिसकी वजह से वह अपने भतीजों के साथ रहते थे। जानकारी आप लोग को कैसे मिली? जानकारी उन्होंने आए जग के बोले कि मुझे सर्प काट लिया, आप मुझे ले चलो। तो घर पे बेहोश हो गए थे कि नहीं, घर में बेहोश नहीं हुए थे, जीवित थे। रास्ते में जब गाड़ी लेके बैठे हैं, रास्ते में उनको उल्टी हुई है। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी, चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।